Hello students, welcome again. This is our fourth lecture of basic mathematics. तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने बेसिक मैथ्स के लेक्चर 1, 2, 3 देख लिए होंगे। और जैसे कि मैंने आपको उन लेक्चर्स में बोला, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी फिजिक्स आती है, मान लिया भाई, ठीक है, कि आपको बहुत अच्छी फिजिक्स आती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सब अच्छे से पढ़ा है। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर हम कोई कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर दें या फिर हम मैथ्स में थोड़ी सी हमारी कमी हो, उसकी वजह से कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आपको कितना भी आता हो बट छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जैसे आपने आ, जो मेन हमारे को याद रखनी है हमारे एग्ज़ाम पर्पस से, वो वैल्यूज़ कौन कौन सी है, अगर उसके बारे में बात करें तो हमें एक टेबल बना लेते हैं, ताकि टेबल से हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि मतलब हमारा टास्क क्या है। तो बेसिकली हमें 0 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री, हमें बेसिकली ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमें साइन में पता होना चाहिए, कॉस में पता होना चाहिए। ठीक है, और ये वैल्यूज़ हमें टेन में पता होना चाहिए। ठीक है, कॉसेक में साइन का उल्टा कर देंगे, सेक में कॉस का उल्टा कर देंगे, कॉट में टेन का उल्टा कर देंगे, बट एटलीस्ट ये वाली वैल्यूज़ तो हमें पता होनी ही चाहिए। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू फॉर्म अ टेबल जिसमें कि ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हों और ये हमें अच्छे से याद हो। तो हम एक ऐसी टेबल बनाना चाहते हैं। ओके, और ऑल दो मैं इस बात की बिल्कुल मुझे आशा है कि आपको ये वैल्यूज़ पहले से पता होगी। मैं तो केवल आपकी जो प्रीवियस क्लास है उसका एक रिवीजन करवा रहा हूँ। राइट, आता आपको पहले से है, आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट। बस एक बार आपको पता लग जाए ताकि आपको लगे कि हाँ, इनका रियल में यूज़ है जो हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ओके, लेकिन अगर किसी को नहीं पता हो तो प्लीज़ मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आप फिज़िक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो इन वैल्यूज़ को याद ज़रूर से कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। अब साइन ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि साइन ट्रिक ही है, कोई फॉर्मूला नहीं है। कई लोग फॉर्मूला बोल देते हैं बट बेसिकली दिस इज ट्रिक कि हमारी जो हैंड है, ठीक है, हमारे हैंड में ये हो गया थंब, ये हो गई हमारी इंडेक्स फिंगर, ये हो गई हमारी मिडिल फिंगर, ये हमारी फोर फिंगर और ये सबसे छोटी वाली हो गई। ठीक है, मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा। ठीक है मेरा मेरी आर्ट्स थोड़ी ज़्यादा ही बेकार है। तो दिस एंगल इज व्हाट, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि जो साइन की वैल्यू होती है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फिंगर बिलो, नंबर ऑफ फिंगर बिलो, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं 0 डिग्री के बारे में बात करूं, यानी ये वाली फिंगर आने वाली है हमारी, तो 0 डिग्री के बारे में बात करूं तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू बनेगा दैट इज नंबर ऑफ फिंगर बिलो, इसके नीचे तो कोई फिंगर है ही नहीं, इसलिए 0/2, यानी इसका वैल्यू निकल के आ रहा है पास में कितना, 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, अगर हम कॉस की सॉरी साइन 30 डिग्री के बारे में बात करें तो जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू बनेगा, आप ये वाली फिंगर लेने वाले हैं अब। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ फिंगर बिलो।
तो इसके नीचे एक ही फिंगर है, इसलिए √1 डिवाइडेड बाय 2, यानी इसका वैल्यू निकल के आ गया आप पास में कितना, 1/2। ओके, नेक्स्ट हम बात करें 45 डिग्री की, तो ये वाली फिंगर आपकी 45 डिग्री रिप्रेजेंट कर रही है, तो साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू बनेगा दैट वुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, तो 1 and 2 फिंगर बिलो है, यानी √2 डिवाइडेड बाय 2, यानी इसका वैल्यू आ गया आपके पास में 1/√2। सो दिस इज व्हाट 1/√2। साइन 60 डिग्री, तो आपके पास में साइन 60 डिग्री यानी कि ये वाली फिंगर हो गई है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू बन जाएगा नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, तो 1 2 3 फिंगर है, इसलिए √3/2, तो इसका वैल्यू आ गया √3/2। साइन 90 डिग्री के वैल्यू के बारे में बात करोगे आप लोग तो आप पाओगे साइन 90 डिग्री यानी ये वाला, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, तो 1 2 3 and 4 फिंगर बिलो हैं, तो √4 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, अब कॉस में हम इसका अपोजिट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो की जगह पे अबव कर सकते हैं, ठीक है, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा लिख सकते हैं कि आप जो इसकी वैल्यूज़ हैं उनको उल्टा लिखते हैं, यानी कि जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू था वो कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा, तो 1, फिर उसके बाद में आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2 एज इट इज़, फिर आ जाएगा 1/2 एंड लास्ट में 0। ओके, तो इसका उल्टा लिख दिया, यानी रिवर्स इसको लिख दें तो आपको काम हो जाता है। या फिर आपको अगर इस तरीके से याद रखना है तो नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो की जगह पे नंबर ऑफ फिंगर अबव कर दो, ठीक है, तब भी आप सेम वैल्यू निकालेंगे। साइन और कॉस की वैल्यू के बाद में अगर मैं बात करूँ टेन थीटा की, तो हम जानते हैं टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो इन दोनों को डिवाइड कर लें, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1/2 को 3/2 से डिवाइड करोगे तो 1/√3 आ जाएगा आप पास में, देन इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू √3 एंड 1/0 इज व्हाट आपके पास में 1/0। अब ये बात ध्यान दीजिए, 1/0, तो 1/0 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आप पास में इनफाइनाइट, राइट। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। सो व्हाट आई कैन से कि दिस इज डॉक्टर। और आप जब कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आंसर तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके ही निकाल पाती हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, लेकिन अब बात आती है कि व्हाट इफ अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो, जैसे फॉर एग्जांपल 270 डिग्री एंगल हो, 460 डिग्री एंगल हो, 510 डिग्री एंगल हो, तो इन एंगल्स की वैल्यू कैसे निकलेंगी, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई हमसे बोले कि भाई सर बताओ साइन 22 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो भाई 22 डिग्री की वैल्यू जो है वो हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते, किसी को भी याद नहीं रहती है। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की, या फिर हमें बेसिक मैथ्स के पास जाना पड़ेगा। ये वाली बेसिक मैथ्स नहीं, जो प्योर मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ से उसकी वैल्यू निकल सकती है। तो हमारे को जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन इसी हिसाब से बनते हैं कि आपको जो वैल्यूज़ यूज़ में आए वो 0 30 60 45 90 यही हों, या फिर वो वैल्यूज़ हों जो कि इनके मल्टीपल के फॉर्मेट में चलती हों। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि अगर हम बोलें कि 300 एंड साइन 300 एंड 90 का वैल्यू क्या होगा, तो फिर वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें और समझ में आनी चाहिए। यानी आप समझिए कि जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो इस तरीके से दिए जाते हैं कि वो 0 30 45 60 90 इनसे ही आप वैल्यू निकाल पाएँ, ठीक है।
लेकिन एक और चीज होती है कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, तो फिर कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो देन वी यूज क्वाड्रेंट थ्योरी। उस केस में हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेंट थ्योरी यूज करेंगे टू कैलकुलेट दी वैल्यूज, ठीक है। अभी क्वाड्रेंट थ्योरी क्या होती है ये समझना अब हमारा टास्क होगा। सो राइट डाउन द टॉपिक क्वाड्रेंट थ्योरी। आप लोग नोट्स साथ के साथ बनाते चलिएगा, ठीक है, ताकि बार बार आपको वीडियो पे आके ना देखना पड़े, आप अपनी कॉपी से काम चला पाएं। तो क्वाड्रेंट थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि इस टाइप से जो 0 से 360 डिग्री के एंगल्स हैं इनको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया आपका, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये वापस से 360 डिग्री, मतलब फिर उसके बाद में ये 270 डिग्री एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट बना, ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। क्वाड्रेंट बोलने का मतलब क्या हुआ कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो हमने पोर्शन लिया है दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट आपके सामने निकल के आ गए हैं। सो दिस वन इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। ये यहाँ पर इसके बोलने का मतलब है। यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर व्हाट? पॉजिटिव। यहाँ पर ओनली साइन फंक्शन जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि ओनली साइन फंक्शन यानी साइन थीटा इज पॉजिटिव, रेस्ट वुड बी नेगेटिव, ठीक है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली साइन इज पॉजिटिव ओवर हियर। यहाँ पर 10 आपका पॉजिटिव होगा और यहाँ पर आपका कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। हाँ भाई, कॉसेक को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। 10 पॉजिटिव है तो कॉट को पॉजिटिव होना पड़ेगा। हाँ, उसको भी होना पड़ेगा, और यहाँ सेक को भी होना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली क्योंकि कॉसेक तो क्या है, साइन का उल्टा ही है ना, तो अगर साइन पॉजिटिव तो कॉसेक तो पॉजिटिव ही बनेगा। तो ऑल पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, only sine is positive in the second quadrant, 10 is in third quadrant and cos is in fourth quadrant, ठीक है। इसको याद रखने का मेथड क्या होता है अगर हम इसके बारे में बात करें तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑल है, यहाँ साइन है, यहाँ 10 है और यहाँ पर कॉस है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, या फिर ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, ठीक है। तो बेसिकली कहना ही चाह रहे हैं कि ये ऑल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये एस फॉर साइन सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इसको याद रखने का तरीका होता है, ओके। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला बात हमने किया है। एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये वाली जो लाइन होती है, मैं इस लाइन को नाम देता हूं नो चेंज लाइन। दिस इज व्हाट? नो चेंज लाइन। और इस वाली लाइन को मैं नाम देता हूं चेंज लाइन, ठीक है। अब ये चेंज लाइन का मतलब क्या है, नो चेंज लाइन का मतलब क्या है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात बोलता हूँ नो चेंज लाइन, यानी कि अगर इस लाइन से पहले क्वाड्रेंट या इसके बाद में क्वाड्रेंट, यानी कि
इस लाइन के पहले वाला एंगल 150 डिग्री, इसके बाद वाला एंगल मान लेते हैं 210 डिग्री। अगर ऐसा है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को हमने क्या नाम दिया है? दिस लाइन इज नो चेंज लाइन। ओके, दिस इज व्हाट? नो चेंज लाइन। नो चेंज लाइन का मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर साइन है तो वो साइन ही रहने वाला है, ठीक है। कॉस है तो वो कॉस ही रहने वाला है। टेन है तो वो आपके पास में टेन ही रहने वाला है, ठीक है। जबकि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हमने नाम दिया है चेंज लाइन। तो चेंज लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इससे पहले यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं, यानी या फिर हम लोग दूसरे क्वाड्रेंट में चले गए हैं, तो उस केस में अगर साइन है तो वो कॉस बन जाएगा। अगर साइन है तो वो कॉस बन जाएगा वर्टिकल लाइन में। कॉस अगर है तो वो साइन बन जाएगा। टेन अगर है तो वो कॉट बन जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है? तो भाई ऐसा क्यों होता है, ये आपको आंसर जो है वो आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है। अभी क्योंकि आई एम अ फिजिक्स टीचर एंड मेरा काम आपको जो फिजिक्स में मैथ्स काम में आती है केवल उतना बताना है, तो मैं इस चीज़ में नहीं जा रहा हूँ कि यहाँ चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मोटा मोटी बात ये है कि आपको ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ नो चेंज लाइन एंड वर्टिकल लाइन इज अ चेंज लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा वो क्वेश्चन ये आएगा, सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। क्यों आपने ये बात बताई? तो अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं कि क्यों हम ये बता रहे हैं, राइट। तो वैसे तो मैंने इस बात को बता दिया था कि आपको ये वैल्यू 0 से लेके 90 की पता होनी चाहिए, ये तो याद करनी पड़ेगी, इसका कोई आपको सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ये तो आपको याद रखना ही होगा। लेकिन अगर इससे बड़ा वैल्यू आ गया, जैसे 120 डिग्री आ गया, तो अब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसके बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमको कोई बोले कि बताइए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो थीटा मैंने लिया है, दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको मोर देन 90 डिग्री लोगे तो क्वाड्रेंट बदल जाएगा ना। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो आप देखिए कि आपके पास में होता है 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो इसका मतलब यू आर लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव बनेगा। अब 90 माइनस थीटा किया यानी ये वाली लाइन बन गई, और इस वाली लाइन को हमने क्या बोला है? दिस इज योर चेंज लाइन। तो साइन जो है यहाँ पर कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू योर कॉस थीटा, तो ये प्लस कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं कि कोई हमसे बोले कि बताओ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से बिल्कुल बेसिक से चीज़ को समझते हैं। तो ये आपकी 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी यू आर लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आप ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा। तो ये आ गया आपके पास में प्लस, लेकिन ये वाली जो लाइन है दिस इज चेंज लाइन, तो कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के। इसी टाइप से कोई हमको बोले कि जरा बताओ कि 1090 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1090 डिग्री माइनस थीटा। अगेन दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन 10 जो है वो कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस वुड बी इक्वल्स टू प्लस कॉट थीटा। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाएं तो हम कॉट के पास जा सकते हैं, बट कॉट इसका उल्टा होगा, इसलिए हम लोग उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसी टाइप से अगर हम लोग साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो 90 डिग्री प्लस थीटा करने का मतलब ये हुआ कि हम आ गए हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा।
90 प्लस थीटा करने का मतलब हम आ गए हैं वर्टिकल लाइन में, और वर्टिकल लाइन जो है वो एक चेंज लाइन होती है, यानी कि साइन थीटा जो है वो आपका कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बोलें कि बताइए ज़रा कि कॉस अगर 90 डिग्री प्लस थीटा होता तो क्या होता, राइट। तो कॉस 90 प्लस थीटा करने का मतलब वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नॉट पॉजिटिव, दिस इज व्हाट नेगेटिव, दैट्स व्हाई यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वर्टिकल लाइन पर लाई कर रहा है, एंड वर्टिकल लाइन इज व्हाट चेंज लाइन, यानी कॉस जो है वो आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा आपका बन जाएगा। इसी टाइप से अगर हम बात करें टेन थीटा के बारे में कि टेन थीटा क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि टेन थीटा वुड बी टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, 90 डिग्री प्लस थीटा करने का मतलब वी आर लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट हैज ओनली साइन एज पॉजिटिव, so this 10 will give the negative sign, so this is minus, प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट चेंज लाइन है, तो जो टेन थीटा है वो कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू यूज दिस while कैलकुलेटिंग द वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि जरा बताइए कि cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो अब आप जानते हैं हमने 0 से लेके 90 तक का वैल्यू याद किया है, 120 थोड़ी याद किया है। तो हम cos 120 डिग्री को लिख सकते हैं कि दिस इज cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अब हमारे माइंड में क्या चलेगा, 90 प्लस 30 यानी वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस, प्लस ये चेंज लाइन पर है तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। माइनस साइन 30 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ कि cos 120 डिग्री का वैल्यू आ गया माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हैज वैल्यू 1/2, तो cos 120 का वैल्यू 1/2। तो आपने देखा कि हमने cos 120 डिग्री का वैल्यू बिना याद करे निकाल लिया, क्योंकि हम अगर इस तरीके से याद करने लगेंगे तो बहुत सारी वैल्यू याद करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। चलिए अब जरा खुद से करिए इस वीडियो को पॉज करके और साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकालिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो साइन 150 डिग्री इज साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये चेंज लाइन होती है इसलिए साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दिस इज कॉस 60 डिग्री, and cos 60 degree has value plus 1/2, so this has value equals to plus 1/2। फिर से वीडियो को पॉज करिएगा और पॉज करके 10 150 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा। तो 10 150 डिग्री वुड बी इक्वल्स टू 10 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, so this is what, this is your सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल STC यानी 10 जो होता है वो नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो चेंज लाइन यानी वर्टिकल लाइन पर है, इस वजह से 10 थीटा आपका कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दिस इज कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 1060 डिग्री का अपोजिट होगा। तो 1060 डिग्री क्या होगा, भूल जाए तो साइन कोस तो याद है ना, ठीक है, तो उससे भी निकाल सकते हो आप। तो 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√3 के इक्वल। तो 10 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। याद नहीं रखना है, इसको निकालना आना चाहिए आपको क्वेश्चंस में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 90 माइनस थीटा प्लस थीटा के बारे में, यानी वर्टिकल लाइन देख लिए। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई हमसे बोले कि जरा बताओ कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम बोलेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा होता है, तो आपका ये तो हो गया 180 डिग्री और ये आ गया माइनस थीटा,
तो 180 माइनस थीटा, सो यू आर लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन बन गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये वाली लाइन जो है वो नो चेंज लाइन है। क्योंकि ये नो चेंज लाइन है इसलिए साइन जो है वो साइन ही रहेगा, तो ये साइन थीटा आएगा। इसी टाइप से अगर हम निकालेंगे cos 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू, तो 180 डिग्री यानी ये, माइनस थीटा यानी ये, यानी अगेन यू आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका cos जो होगा वो नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट नो चेंज लाइन है, इस वजह से यहाँ पर cos का cos ही बना रहेगा, तो यह आ जाएगा cos थीटा के इक्वल माइनस cos थीटा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करें tan के बारे में कि tan थीटा क्या होगा, अगर इसके बारे में बात करें तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा, अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, कोई चेंज नहीं होता है इसलिए माइनस tan थीटा ही आपका ये बना रहेगा। चलिए अब प्लस वाले फंक्शंस को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री ये रहा, प्लस थीटा किया यानी यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है क्योंकि ऑल एस टी यहाँ 10 पॉजिटिव होता है, तो साइन नेगेटिव है इसलिए माइनस आ गया। ये वाली लाइन जो है आपकी नो चेंज लाइन होती है इसलिए साइन साइन ही बना रहेगा, तो आप पास में आ जाएगा माइनस साइन थीटा। इन द सेम वे मैं बात करूं cos 180 डिग्री प्लस थीटा के बारे में, तो 180 डिग्री प्लस थीटा यानी यू आर लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ओनली 10 पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन आएगा। नो चेंज लाइन है इस वजह से कोई चेंज नहीं बनेगा, यानी cos थीटा माइनस cos थीटा के इक्वल आ जाएगा इसका वैल्यू। लास्ट अगर हम बात करें tan 180 डिग्री प्लस थीटा, सो वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और नो चेंज लाइन पर लाई कर रहा है इसलिए ये प्लस tan थीटा के इक्वल होगा। अब इसका यूज़ क्या है, अगर मैं यूज़ के बारे में बात करूं तो वीडियो को पॉज करिएगा और ये क्वेश्चन करिएगा कि ज़रा बताइए कि साइन 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट आपका नो चेंज लाइन होता है इस वजह से साइन 30 डिग्री ही रहेगा, तो इसका वैल्यू निकल के आ गया आपके पास में -1/2। क्लियर? चलिए, कोई हमसे बोले कि जरा बताइए कि cos 240 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सो वी आर लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, और थर्ड क्वाड्रेंट नो चेंज लाइन है इस वजह से cos का cos ही रहेगा, तो cos 60 डिग्री, एंड वी नो दैट कि cos 60 डिग्री हैज़ वैल्यू 1/2, तो इसका वैल्यू आ गया cos 240 डिग्री इज इक्वल्स टू -1/2। तो आप देख रहे हैं कि आपने 0 से लेके 90 तक की वैल्यू निकाली और बाकी वैल्यूज आप
निकाल पा रहे हैं, राइट। किसी को अगर दिक्कत आ रही है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा रिमाइंड करके इसको देखिएगा कि कैसे मैं वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो अगर कोई हमसे बोले कि ज़रा बताइए कि साइन 90 हो गया, 180 हो गया, 270 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि 270 डिग्री माइनस थीटा। सो बेसिकली वी आर ऑन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये बनेगा 270 डिग्री। माइनस थीटा किया तो वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। और थर्ड क्वाड्रेंट का राजा कौन है? ऑल एस टी, 10 है, साइन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। और ये वाली जो लाइन होती है ये चेंज लाइन है, इसलिए साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास में माइनस कॉस थीटा के इक्वल। इसी टाइप से अगर मुझे 270 डिग्री माइनस थीटा करना हो तो 270 डिग्री माइनस थीटा किया तो आई एम इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 इज पॉजिटिव, कॉस इज नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस साइन आ गया, उसके बाद में ये चेंज लाइन पर लाई कर रहा है, चेंज लाइन में कॉस थीटा जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए माइनस साइन थीटा इसका वैल्यू बन गया है आपके पास में, ठीक है। अगर हमसे कोई बोले कि जरा बताओ कि 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो दिस 270 माइनस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का राजा 10 है, इसलिए प्लस ही आएगा, ठीक है। चेंज लाइन पर लाई कर रहा है, इसलिए 10 थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो ये तो हो गई माइनस की बात। अगर हम यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस लगा देते स्टूडेंट्स, तो प्लस लगाते ही वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का राजा कौन होगा? ऑल एस टी सी, कॉस राजा होगा, साइन नहीं होगा, तो प्लस लगाने पर इसका वैल्यू आ जाता है माइनस, चेंज लाइन पर लाया करता, ठीक है। इस वजह से माइनस कॉस थीटा। अब आप बोल रहे होंगे कि आप आलस दिखा रहे हो, यहीं पर कर रहे हो। चलो मैं नया ले लेता हूँ पेपर, ठीक है, आलस नहीं दिखाता हूँ, ये क्लासरूम की टेक्निक होती है कि उसी जगह बता देते हैं, यहाँ मैं ढंग से कर देता हूँ। 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 डिग्री ये हुआ, प्लस थीटा आपने किया तो यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल एस टी सी, ओनली कॉस इज पॉजिटिव, साइन इज नेगेटिव, दैट्स वाई माइनस, ठीक है। और ये वाली लाइन जो है वो चेंज लाइन है, तो साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा इसका वैल्यू आ जाएगा। इसी टाइप से कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा करोगे आप, तो 270 प्लस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का राजा कौन? कॉस, इसलिए प्लस ही आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चेंज लाइन, यानी कॉस थीटा आपका साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी टाइप से 10 270 डिग्री प्लस थीटा करेंगे, ठीक है, तो वी आर लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का राजा कौन? कॉस, 10 नहीं है इसलिए माइनस, चेंज लाइन पर लाई कर रहा है इसलिए माइनस कॉट थीटा इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड अगर हम कुछ क्वेश्चन देखना चाहें कि जैसे कोई हमसे पूछे कि जरा बताइए कि साइन 240 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, पहले खुद से करिए फिर मैं बताता हूँ। तो आप जानते हैं कि साइन 240 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ओके। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हुए? 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सो ये आपका 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सो यू आर लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। नो चेंज लाइन है, तो पहले तो साइन को डिसाइड कर लो, तो ऑल एस टी, यहाँ 10 पॉजिटिव होता है यानी ये साइन नेगेटिव होगा, और ये वाली लाइन जो है कोई चेंज नहीं होता इसके ऊपर, इसलिए साइन ही रहेगा, तो माइनस साइन 60 डिग्री। और हम जानते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है -√3/2,
अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आपने 280 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्यों लिखा। आप ऐसे भी तो लिख सकते थे कि ये होगा 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर क्योंकि आपको तो 240 डिग्री बनाना है ना, तो आप साइन 240 डिग्री को साइन 270 डिग्री माइनस 30 भी लिख सकते हो। अगर ऐसा लिखोगे तो ये हो गया आपके पास में 270 माइनस 30, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन आ गया। ठीक है, और ये वाली लाइन नो चेंज लाइन है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये वाली लाइन चेंज लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन इज व्हाट, चेंज लाइन। तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री हैज वैल्यू माइनस √3/2। सेम आपका आंसर निकल के आ रहा है, राइट। तो आप दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे भी करो, 180 प्लस 60 लिखो तब भी सेम बात है। ठीक है, 270 माइनस 30 लिखो तब भी सेम बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि जरा बताइए कि cos 330 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो गाइस हम इसको ले सकते हैं cos 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास में 270 प्लस 60 डिग्री, यानी यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ऑल एस टी सी, यहाँ का बॉस सी होता है यानी कॉस होता है इसलिए प्लस ही आएगा। ये वाली लाइन जो है आपकी चेंज लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, तो कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा इसलिए प्लस साइन 60 डिग्री। एंड साइन 60 डिग्री हैज वैल्यू √3/2, इसलिए इसका आंसर आ गया √3/2 के इक्वल। ओके, तो अब तक हमने 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा देख लिया, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा देख लिया, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा देख लिया। अब लास्ट बचा है 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो हमसे कोई बोले कि जरा बताइए कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम बोलेंगे कि ये हो गया 360 डिग्री और माइनस थीटा करेंगे तो वी आर लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो राजा है वो 10 है, साइन नहीं है इसलिए माइनस साइन आएगा। ये वाली लाइन जो है वो नो चेंज लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए माइनस साइन थीटा इसका वैल्यू आ जाएगा। इसी टाइप से कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे तो अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का राजा ऑल एस टी सी कॉस ही होता है इसलिए प्लस होगा। नो चेंज लाइन पर लाइन कर रहा है इसलिए प्लस कॉस थीटा इसका वैल्यू आएगा। कोई हमसे बोले कि 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो अगेन वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली कॉस इज पॉजिटिव, 10 इज नेगेटिव इसलिए माइनस आएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन नो चेंज लाइन होती है, यानी ये वाली लाइन नो चेंज लाइन है इसलिए 10 का 10 ही बना रहेगा, तो ये माइनस टेन थीटा के इक्वल आएगा। ओके, अगर इसकी जगह पे यहाँ पर प्लस साइन होता यानी कि 360 डिग्री प्लस थीटा होता, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो हम बोलते 360 डिग्री ये और प्लस थीटा, यानी कि हम पहुंच गए हैं कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ये नो चेंज लाइन है इसलिए इसका वैल्यू प्लस साइन थीटा के इक्वल होता। कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, नो चेंज लाइन है इसलिए प्लस कॉस थीटा। 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, कोई चेंज नहीं होगा इसलिए प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो इस वे में हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया ये, इस चीज़ को बताने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरा को देखिएगा। ठीक है,
एक बार सीख गए तो काम आएगा। जैसे क्वेश्चन बोलूँ मैं आपसे कि जरा बताइए कि cos 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, पोज करके आराम से खुद से कर लो। सो गाइस, cos 300 डिग्री इज बेसिकली cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो बेसिकली वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, नहीं पॉजिटिव होगा, ऑल एस टी सी है ना, तो ये cos पॉजिटिव होगा तो इसका, और उसके बाद में 360 डिग्री यानी कि नो चेंज लाइन है। ठीक है, तो cos ही रहेगा यानी cos 60 डिग्री आएगा, और हम जानते हैं cos 60 डिग्री हैज़ वैल्यू 1/2। इवन देखो, आफ्टर टीचिंग सो मेनी ईयर्स, और उतने ही साल, मैंने उतने साल तो नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है, साइंस पढ़ने के बाद में, यानी कि आप मुझे मेरे लिए बोल सकते हैं 30 ईयर्स, मैं भी इस टेक्निक को यूज़ करता हूँ। हमेशा ऑल एस टी सी के बारे में सोचता हूँ, तो आपको तो सोचना ही पड़ेगा, सभी लोग सोचते हैं इसको। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं कि हमसे कोई बोले कि ज़रा बताओ कि 390 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। वीडियो पोज करो, जल्दी जल्दी करो। आई होप आपने कर लिया होगा। 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे ये काम किया तो वी रीज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है। 360 डिग्री इज नो चेंज लाइन, यानी प्लस 1030 डिग्री होगा, और 1030 डिग्री का वैल्यू कितना होगा आपस में 1/√3। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि जरा बताइए साइन 330 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो हम 330 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो वी आर लाइंग इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल एस टी सी साइन पॉजिटिव, सॉरी कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस ही आएगा। 360 डिग्री इज नो चेंज लाइन, यानी साइन का साइन ही बना रहेगा, तो यह आ जाएगा साइन 30 डिग्री, यानी इसका वैल्यू निकल के आ गया -1/2। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं कि जरा बताओ cos 405 डिग्री क्या होगा। सो गाइस, cos 405 डिग्री को लिख सकता हूँ cos 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो हमारे पास में ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव हैं, और ये वाली लाइन नो चेंज लाइन है, यानी आ जाएगा cos 45 डिग्री, यानी इसका वैल्यू आ गया प्लस 1/√2 के इक्वल। ठीक है भाई। ओके, कभी कभी स्टूडेंट जो है ऐसी बात भी पूछते हैं कि सर जरा बताओ तो कि आप इस वाली वैल्यू को कैसे निकालोगे cos 180 डिग्री को। ठीक है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप इसको ऐसे निकाल लो cos 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री करके। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी सेकेंड क्वाड्रेंट मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आप लोगे तो कॉस नेगेटिव होगा, इसलिए आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये चेंज लाइन होगी, 90 डिग्री वर्टिकल लाइन चेंज लाइन है, तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, तो माइनस साइन 90 डिग्री, यानी इसका वैल्यू आ गया -1। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर आपने ऐसे ही क्यों लिखा, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कॉस 180 डिग्री -0 डिग्री। तो मैं बोलूँगा हाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस केस में ये आपका अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट बन गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ये लाइन नो चेंज लाइन होती है, 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यानी कॉस का कॉस ही बना रहेगा, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए -1। यानी आप देख रहे हैं कि वैल्यू तो सेम ही निकल के आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी इस तरीके से आप
cos 120 डिग्री का वैल्यू 90 प्लस 90 करके निकालो या 180 माइनस 0 डिग्री करके निकालो, वैल्यू तो सेम ही आने वाला है। चलिए इसी टाइप से अगर हम आपसे बोलें कि जरा बताओ कि साइन 270 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो गाइस इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। सो दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, ऑल एस टी वहाँ 10 पॉजिटिव होता है, 10 तो साइन नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन आ गया। ये चेंज लाइन होती, नो चेंज लाइन है, ठीक है, इसलिए साइन साइन ही बना रहेगा, तो माइनस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हैज़ वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1 के इक्वल। ठीक है, अब आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं तो ऐसे निकालूंगा साइन 270 डिग्री, ठीक है, -0 डिग्री करके, तो मैं बोलूँगा ऐसे निकाल ले भाई, ठीक है, 270 डिग्री -0 डिग्री, इसका मतलब 270 तो ये हो गया -0, यानी कि आप आ गए हैं अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा इसलिए माइनस आ गया, ये वाली लाइन चेंज लाइन होगी तो साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कॉस जीरो यानी वैल्यू -1, यानी आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपने देखा आज के लेक्चर में कि अगर आपको 0 डिग्री को 30, 45, 60, 90 इनका वैल्यू निकालना सीख लिया और फिर इनके मल्टीपल में जो वैल्यूज हैं उनको आप क्वाड्रेंट थ्योरी को यूज करके कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आफ्टर टीचिंग मोर देन 20 ईयर्स, उससे पहले 10 साल पढ़ा, यानी लास्ट 30 ईयर्स से आज भी अगर कोई मुझे बोलता है कि बताओ साइन 210 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आज भी मैं इसको इसी मेथड से कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं।